फलाची होटल लाहौर में रहमान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना डिनर एंड डोनर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया तमाम इंसानों की जान बचाई। हमदर्दी, एसार, कुर्बानी और मुस्बत ख्यालात ये वो तलाई चाबियां हैं जो दूसरों के दिलों में चाहत के दरवाजे खोल देती है। दुनिया में इस इंसान के हमदर्द सबसे ज्यादा दूसरों से हमदर्दी का बर्ताव करता है। इन ख्यालात का इजहार आज रहमान फाउंडेशन के सालाना अशाइया में मुकर्रीरीन ने किया। मेहमान खुसूसी मुगल आई हस्पताल के सरबराह जनाब तारिक मुगल, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, बुशरा अहमद थे, जिन्होंने मोहब्बत की जुबान और सखावत की अदाओं से लाखों लोगों को अपना हमदर्द साथी बना लिया। तारिक मुगल ने कहा कि मेरी रहमान फाउंडेशन से वाबस्तगी और फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर वकार अहमद से ताल्लुकात की मुद्दत बड़ी तवील है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस करने वाला सबसे बड़ा अदारा रहमान फाउंडेशन है। जनाब तारिक मुगल के खताब के बाद सीनियर डॉक्टर असद अशरफ ने भी खताब करते हुए डॉक्टर वकार नियाज की तहकीकी काविश और उनकी मसीहाई तारीफ की। फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उल्फत रसूल के बाद डायरेक्टर साहिबान जनाब नवाजिश अली खान लोधी, राव मोहम्मद असलम खान, मोहतरमा फरदौस निसार, मोहतरमा बुशरा अहमद, मोहतरमा डॉक्टर तलत फ़रख सदीकी, साबिक MPA आमना उल्फत, साबिक MPA मोहतरमा फरहादीबा, डायरेक्टर बुशरा नाज अली, डॉक्टर इकबाल खान, ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्टर नाहिद अख्तर, कनाडा से डायरेक्टर नदीम अहमद शाह, डॉक्टर वकार चौधरी से मुमताज़ सियासतदान शाहिद भट्ट, मुमताज़ अदीब व खतीब मंशा काजी, कराची से ख़ास तौर पर योगी वजाहत, इंटरनेशनल बाइकर आदिल वहीद और अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जहांजेब ने खताब करते हुए अवाम को ज़कात को गुर्दों के मरीज़ों की हयात करार दिया। चौधरी जहांजेब ने औकाड़ा में गुर्दों के मरीज़ों का मरकज़ कायम करने के लिए सहूलत और ज़रूरत के सामान फराहम करने का ऐलान भी किया। तमाम मुकर्रीरीन ने एक ही बात पर जोर दिया कि इस्तकबाल रमज़ान के साथ साथ अपनी ज़कात रहमान फाउंडेशन को दे। डॉक्टर वकार अहमद नियाज, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, ने अपने सदारती कलमात में कहा कि गुर्दों के मरीज़ अपने बिस्तर अलालत से लेकर आसमान की नीलगी व वसतों तक साबे ज़कात व खैरात व सदक़ात की राह तक रहे हैं। डॉक्टर वकार ने मज़ीद कहा कि मेरा गोल 100 सेंटर कायम करना है। इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जेहलम, सराय आलमगीर, फैसलाबाद, सियालकोट, कंसरा, मानसरा और डस्का में हर रोज़ सैकड़ों गुर्दों के मरीजों के मुफ्त डायलिसिस हो रहे हैं और उन्हें खाना भी दिया जाता है। इसीलिए आए गुर्दों के मुस्तक मरीजों का मुफ्त इलाज और डायलिसिस में रहमान फाउंडेशन का साथ दें। डॉक्टर वकार अहमद नियाज ने गुर्दों के अमराज की वजूहात, अलामात और इलाज और मालजा के बारे आगाही भी दी। मुमताज़ स्कॉलर जनाब MA कुरैशी, मुमताज़ सहाफ़ी शहजाद जुल्करनैन शाह, शाहिद इकबाल, सरदार अवैस डोगर करेंगे। मोहतरमा फौजिया अमीर ने खास तौर पर शिरकत की। मोहतरमा शाहीन अख्तर हुसैन, मोहतरमा यास्मीन ताहिरा, डॉक्टर इफ़त, शाजिया फैज़, मारूख फ़रख और कलसूम सादिक ने इंतज़ामी अमूर बहसन व खूबी सर अंजाम दिए। नज़ामत और खताबत के फ़राइज़ बखूबी मोहतरम अल्ताफ़ स्वामी ने अदा किए। जनाब तारिक मुगल ने सोलर सिस्टम के लिए बैटरियों का अतिया देने का ऐलान किया। इससे पहले सोलर प्लेट्स जिनकी मालियत 7 लाख से ज़्यादा थी वो बुशरा अहमद ने रहमान फाउंडेशन को बतौर अतिया पेश की हैं। इस मौका पर शुरका ने लाहौर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाह, आज रहमान फाउंडेशन का एनुअल फंक्शन था और डोनर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें काफ़ी हमारे जो मोहब्बत करते हैं, जो हमारे साथ दे रहे हैं इस इदारे का, वो आए हुए थे और हौसला अफजाई हुई हमारी कि ये जो बेड़ा उठाया हुआ अपने पाकिस्तान के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर बनाने का, बड़ा महंगा इलाज है, बड़ा मुश्किल इलाज है और बड़े लोग परेशान हैं बेचारे डायलिसिस वाले। बहरहाल इसमें रहमान फाउंडेशन पिछले 21 साल से खिदमत कर रही है अपनी, अपना हिस्सा इस माशरे में डाल रहे हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि रमज़ान का महीना आने वाला है तो जो मुखय्यर हज़रात हैं वो सब हमारे अदारे का साथ दें। तो ये रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो मुखय्यर हज़रात हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो ज़रूर इस अदारे का साथ दे। ये डायलिसिस के जो पेशेंट हैं बड़े मुस्तक हैं, परेशानी में रहते हैं और इनका साथ हमें देना है ताकि ये इनकी सांसों का बाहर रख सके। जज़ाकल्लाह। रहमान फाउंडेशन का फंक्शन अटेंड करने आई थी मैं। ये इनका एनुअल फंक्शन था फंडरेजिंग और उसमें इनके डोनर्स थे सारे और वो लोग जो काम कर रहे हैं इस फाउंडेशन के लिए। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले और इंसानियत के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है और मेरा भी यही मिशन है। मैं करती हूँ लेकिन मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन रह के करती हूँ और मैं एक स्कूल भी चला रही हूँ फ्री, उसमें एजुकेशन है और वो सारी एजुकेशन जो है वो उसमें इस्लामिक एजुकेशन भी इंक्लूडेड है और इस तरह के काम मैं करती रहती हूँ और अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे और
आई विल बी हैप्पी कि मैं हमेशा इनके काम आ सकूं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आज रहमान फाउंडेशन का हमारा सालाना इवेंट था और यहाँ पर सैकड़ों लोग जो है मुखय्यर हज़रात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेस्टिनेशन फ्रेंड्स की हैसियत से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और दिल खुल कर जो है इस पॉजिटिव मिशन का जो है वो साथ दिया। ये इस सफ़र का आगाज़ हमने 2003 में किया था 3 डायलिसिस मशीनों से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 115 के करीब डायलिसिस मशीनें हैं और रोज़ाना कोई 225 के करीब मुस्तकिल लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। ये उस मालिक का करम है कि इस खिदमत के काम में अल्लाह ताला ने हमें मुसख्खर किया और हम दिन ब दिन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सका पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हम रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर जो है वो कायम करने के लिए पुरज़म हैं और ख़ासकर हेल्थ की अवेयरनेस आगाही के लिए हम पुरज़म हैं। और इसके साथ ये एक तानावर दरख्त बन चुका है हमारा रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर। अब हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए भी मैदान अमल में हैं, जिसमें हम पाकिस्तान के हर शहर में डेस्टिनेशन डॉक्टर AQ खान IT इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा रहे हैं। मैट्रिक से MA तक जो बच्चे बच्ची हैं उनको हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको जो है 3 माह के लिए उनको इनिशियल स्टेज पर जो हम उन्हें जॉब भी दे रहे हैं और उसके बाद उसमें वो कामयाब हो जाएंगे उन्हें परमानेंट जॉब फराहम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और इन लैंड भी। और हमारा विज़न क्लियर है कि अगले 3 से 4 साल में जितने डिग्री और होल्डर बच्चे बच्ची हैं उनको इंशाल्लाह ताला रोज़गार भी मिलेगा और पाकिस्तान के एक बेहतरीन शहरी के तौर पर अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे होंगे। थैंक यू सर। दरअसल मैं तो इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर वक़ार साहब, और इनसे मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ कि ये बहुत ही खुदातर्स इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा जज्बा रखते हैं। इनके साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं और हमें भी चाहिए कि हम भी इस तरह का काम करें। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मैं इनके साथ काम करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान फाउंडेशन के रेफरेंस से जो मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चीफ़ एडवाइज़र हूँ ऑल पाकिस्तान रहमान फाउंडेशन का। रहमान फाउंडेशन जो अदारा है ना, कि प्योरली इंसानी खिदमत कर रहे हैं और इंसानी सिर्फ खिदमत दिखावे के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकली इंसानी खिदमत। जब कोई बंदा डायलिसिस के लिए आता है ना, उसके पास 3 दिन की ज़िंदगी होती है, फिर वो दोबारा 3 दिन के लिए आता है। तो ये अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा मौजज़ा दिया है डॉक्टर वक़ार नियाज़ की शक्ल में कि डॉक्टर वक़ार नियाज़ साहब वो डायलिसिस को रोकते भी हैं और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको 10-10 साल के लिए उनकी डायलिसिस जो है ना रोकें, और अल्लाह ने कई पेशेंट जो है ना उनको इस्तिस्ना हासिल दे दिया है कि वो बिल्कुल अब ठीक हो चुके हैं। तो ये अल्लाह का एक ख़ास रहमत है। और जिस जगह पे सच्चे दिल से जो है ना काम किया जाए, नीयत जो है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियत, जब नीयत इंसान की अल्लाह के बंदों से काम करने के लिए होती है ना, फिर अल्लाह उसकी जिस्म का हिस्सा बन जाता है। ये बात मैंने कही। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अदारा है ख़ासकर जो डायलिसिस के हवाले से, वो तो रहमान फाउंडेशन ही है और उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान के 10 शहरों के अंदर जो है इतना बड़ा सेटअप चलाना, क्योंकि 1 महीने में हमें 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। और आज जो डोनर आए हुए थे उन्होंने बहुत सारे हमारे साथ जो है प्रॉमिसेस किए और ख़ासकर वो पहले भी ऑलरेडी दे रहे हैं। जैसे मुगल स्टील वाले जो हैं तारिक साहब है, वो 1.5 लाख रुपये महीने का देते हैं, कुछ 5 लाख रुपए देते हैं, कुछ 15 लाख रुपए देते हैं। इस तरह ही कुछ बाहर से डोनर आए हुए थे जो इब्रॉड से, उन्होंने भी हमारे साथ जो है प्रॉमिसेस किए हैं कि जी हम आपको जो है इंशाल्लाह। हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम ज़िले जितने भी हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़िले हैं, तमाम अज़ला के अंदर जो है ना हम इस सिस्टम को चलाएं। और जब सिस्टम ये चलेगा तो लोगों की खिदमत होगी, क्योंकि एक वक्त के बाद हमने चले जाना दुनिया से। हम चाहेंगे कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त दें, एहतशाम दें और उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने में हमारी लोग करेंगे। ज़ाहिर है कि हम तो नहीं कर सकते, इतने बड़े अदारे को चला सकते, लेकिन लोग करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ आमिर सुहेल, लाहौर सिटी न्यूज़, लाहौर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.